नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का सच क्या है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बयान इतने अलग-अलग क्यों हैं? एक तरफ ट्रंप का दावा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया और लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के अनुरोध पर यह सीज फायर हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत अमेरिका की भूमिका को इस सीज फायर में छुपाना चाहता है? इसके पीछे का खेल क्या है? आज के वीडियो में हम इसी युद्ध विराम का सच आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद सिलसिलेवार से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दरअसल 10 मई की शाम 5:30 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है और वो इमीडिएट इफेक्ट से दोनों देश सहमत हो गए हैं। इसके लिए मैंने दोनों देशों को रात भर समझाया और मुझे खुशी है कि दोनों देश ने अपने विवेक और कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने भी लिखा कि 48 घंटे तक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ के अधिकारियों से बात करते रहे, उसके बाद इस फैसले पे पहुंचे हैं और ये सीज फायर करवाया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के 20 मिनट बाद भारत का विदेश मंत्रालय सामने आया और भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री सामने आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने शाम के 3:30 बजे भारत के डीजीएमओ को कॉल किया, जिसके ऊपर भारत ने विचार किया और उसके बाद सीज फायर पे दोनों देश सहमत हो गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर शाम के 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत कॉल किया तो शाम भारत के अनाउंस करने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह सीज फायर अनाउंस कैसे कर दिया? इसके ठीक अगले दिन यानी कि 11 मई की सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक ट्वीट लिखा। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है और लाखों जिंदगियों को उन्होंने इस युद्ध में बर्बाद होने से बचा लिया है। इसके अलावा ट्रंप ने लिखा कि वो कश्मीर के ऊपर भी दोनों देशों के ऊपर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। यानी कि ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया कि कश्मीर के ऊपर काम करना चाहते हैं, जबकि भारत का पक्ष 70 वर्षों से लगातार यही रहा है कि कश्मीर के ऊपर वो पाकिस्तान से ही बात करेगा, इसके अलावा किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। बावजूद उसके ट्रंप की ओर से यह बयान है। अगले दिन 12 मई की शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रखा गया कि वो राष्ट्र के नाम देश को संबोधित करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक 20 मिनट पहले यानी कि 7:40 पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया से बात की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए और उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध तो उन्होंने ही रुकवाया है। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अलग कहा। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन मैंने भारत को यह कहा कि अगर आप युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, ट्रेड बंद कर देंगे। जिसके बाद भारत और पाकिस्तान डर गए और उन्होंने आपस में सीज फायर का समझौता किया। लेकिन इसके 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर चुन चुनकर हमले किए। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने शाम के 3:30 बजे भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और युद्ध विराम के लिए उन्होंने अपनी ओर से रिक्वेस्ट किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने कई देशों को फोन किया और हमें भी किया, जिसके बाद हमारी सरकार ने इसके ऊपर विचार किया और सीज फायर पे सहमत हो गए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा यह कहा कि पाकिस्तान ने हमसे अनुरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे या फिर अमेरिका के किसी बयान पे कुछ भी नहीं कहा। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से जो ट्वीट किए गए उसके ऊपर भी भारत की ओर से आधिकारिक तौर पे कोई बयान नहीं आया कि ट्रंप का बयान झूठा है या फिर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से लगातार यही कहा जाते रहा कि नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच ही बात हुई है, पाकिस्तान ने अनुरोध किया था, ट्रंप ने नहीं किया था। लेकिन फिर भी आधिकारिक तौर पर भारत की ओर से कुछ नहीं आया। अगर ऐसा था तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके ये बताना नहीं चाहिए था कि ये पाकिस्तान की ओर से अनुरोध आया था, इसमें ट्रंप का कोई हाथ नहीं है? लेकिन भारत के किसी विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया, जिसके बाद ही इस पर सवाल उठने लगे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए थैंक यू कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के ही कारण ये मध्यस्थता हो पाई और हम आगे अमेरिका के साथ मिलकर व्यापार करना चाहते हैं। यानी कि शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर मुहर लगा दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही ये मध्यस्थता कराई है। तो बड़ा सवाल आखिर यही है कि क्या भारत अमेरिका का रोल भारत और पाकिस्तान के बीच के सीज फायर में से छुपाना चाहता है? क्या भारत को ऐसा महसूस होने लगा है कि ट्रंप के इस बयान से
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की किरकिरी हो गई है और ये बेइज्जती जैसी बात भी कही जा रही है। 10 मई की शाम जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया और सीज फायर का ऐलान हुआ, जिसके बाद भारत में कांग्रेस ने और आम लोगों ने इंदिरा गांधी को याद करना शुरू कर दिया और कहा यह जाने लगा कि इंदिरा गांधी ने कभी अमेरिका की कोई बात नहीं मानी और अमेरिका के खिलाफ रही। दरअसल 1971 के युद्ध के पहले इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी और वहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने यह कहा था कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच में अपनी नाक नहीं लगाएंगे, जिसके ऊपर इंदिरा गांधी गुस्सा हो गई थी और उन्होंने साफ साफ अमेरिका के राष्ट्रपति को वहीं पे संदेश दे दिया था कि आप हमारे दोस्त हैं लेकिन आप हमारे बॉस नहीं हैं। अब वो जमाना चला गया कि 3000-4000 मील से कोई देश दूसरे देश को ऑर्डर देगा कि उसे क्या करना चाहिए। यानी कि इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे दिया था और उसके बाद वो भारत लौट आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब नहीं दिया है। सूत्रों के हवाले से लगातार कहा जा रहा है कि नहीं, भारत ने ऐसा नहीं किया है, ट्रंप का इसमें कोई हाथ नहीं है, अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कल सऊदी अरब पहुंचे। कल 13 मई को उन्होंने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के ऊपर चौथी बार बयान दे दिया। चौथी बार बयान देते हुए ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया कि उन्होंने व्यापार से के लिए धमकाया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हुए। अगर वो सीज फायर नहीं करवाते तो लाखों लोगों की जान चली जाती। यानी कि ट्रंप लगातार चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं, रोज भारत पाकिस्तान के ऊपर बयान दे रहे हैं और रोज ये कह रहे हैं कि उन्होंने ही ये युद्ध रुकवाया है, नहीं तो ये युद्ध नहीं रुकता। वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की और भारत और पाकिस्तान को दोनों को इस सीज फायर के लिए मनाया। इसके अलावा ट्रंप ने कल ये भी कह दिया कि वो दिन भी दूर नहीं है, वो जल्द ही उन दोनों देशों के प्रमुखों को यानी कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को बाहर ले जाकर किसी लंच पे साथ में लंच करेंगे। बताइए ये कितनी बड़ी बात है कि एक और भारत पाकिस्तान को अपना बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन ट्रंप भारत और पाकिस्तान को दोनों को एक ही तराजू में तौल दे रहे हैं। ट्रंप के कल के बयान के ऊपर कोई प्रतिक्रिया फिर भी भारत की ओर से नहीं आई है। ये भी बेहद आश्चर्यजनक है कि भारत सरकार आखिर इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं बोल रही है। क्या भारत सरकार ये मानने लगी है कि अब कश्मीर के मुद्दे पे भी वो अंतर्राष्ट्रीय पैनल पे ले जाएगी? यानी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पीओके पे कब्जा करने की नीयत में रही सरकार ने कहीं कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण तो नहीं करवा दिया है? आखिर ट्रंप ये कैसे कह रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे को वो सुलझाएंगे? आखिर ऐसी भारत और अमेरिका के बीच में क्या बातचीत हुई है? क्या भारत को इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी यही छाप रही है कि अमेरिका ने इस युद्ध विराम को करवाया है, इस युद्ध को रुकवाया है। इसका कारण यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे बोल रहे हैं, अमेरिका की सरकार या उनका कोई सूत्र नहीं बोल रहा है, जबकि भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का कोई विरोध नहीं किया गया है, उनके बयान का कोई खंडन नहीं किया गया है। खंडन हमारे यहाँ सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है, जैसे ये सूत्र नए नए भारत सरकार में मंत्री लगे हैं जो हर बार अपने हवाले से ये खबर दे देते हैं कि इसका ये गलत है, इसमें ये गलत है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार के किसी भी प्रवक्ता को बोलने में क्या दिक्कत आती है? विदेश सचिव से ही बुलवा दिया जाता कि इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं, या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर को ही सामने आकर इस मुद्दे पे अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नदारत ही दिखे हैं। उनकी विदेश नीति, फॉरेन डिप्लोमेसी इस बार फेल हो गई है। भारत के पक्ष में कोई भी देश इस बार साथ खुलकर खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया, जबकि पाकिस्तान के पक्ष में तुर्की और चीन ने खुलकर समर्थन दे दिया। यह भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की एक दोष बताया जा रहा है। अमेरिका की ओर से लगातार दिए गए इन बयानों के बाद तो यही लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका इन्वॉल्व था। लगातार युद्ध के दौरान भी खबरें आ रही थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए भारत में और पाकिस्तान में बात कर रहे थे। रोज सुबह शाम इसकी खबर टीवी पे आ भी रही थी। यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका इसमें तीसरा खिलाड़ी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी तीसरा नहीं था, पाकिस्तान ने हमें कॉल किया, लेकिन ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि तीसरा था और वो तीसरा ट्रंप थे, यानी कि अमेरिका था और उन्होंने व्यापार का दबाव बनाया, तब भारत और पाकिस्तान रुक गए। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन क्या खून और व्यापार एक साथ बह सकता है? इसका क्या मतलब हुआ कि व्यापार की धमकी नरेंद्र मोदी को दी गई और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके आगे सरेंडर कर दिया? इसके पीछे का सच क्या है? क्या भारत को इसके ऊपर अपना पक्ष स्पष्ट नहीं करना चाहिए? रोज जिस तरीके से ट्रंप भारत के ऊपर बयान दे रहे हैं, वो भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या देश की ओर से उनके ऊपर कोई जवाब नहीं जाना चाहिए? वो रोज के रोज भारत और पाकिस्तान सीज फायर के ऊपर बयान दे देते हैं, भारत सूत्रों के हवाले से खंडन करता रह जाता है, लेकिन उसका असर होता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने इस बार ये जतला दिया कि वो पीएम मोदी के माय फ्रेंड ट्रंप नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं और उनके रोल को कम नहीं किया जा सकता है। भारत का बयान कब आएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये उठा कि इस बार अमेरिका के करीब भारत इतना क्यों चला गया, जिसके कारण ये स्थिति आई। कहा यह भी जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया
कि 1 मई को भारत ने अमेरिका को यह सूचित किया कि वो पाकिस्तान के ऊपर टारगेट हिट करने वाले हैं। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले अमेरिका को दे दी गई। सवाल इसमें बड़ा है कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच ऐसा क्या है कि भारत पहले अमेरिका को सारी चीजें बता रहा है, बताने के बाद भी अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष ज्यादा ले रहा है। युद्ध खत्म होने के बाद भी अगर वो चाहते, ट्रंप चाहते तो बिना ट्वीट किए वो भारत को मौका दे सकते थे कि वो अपने तरीके से इस युद्ध को खत्म करे, लेकिन उन्होंने भारत से यह हक भी छीन लिया। उसके पीछे जानकारों का यह कहना है कि जिस तरीके से ट्रंप रूस और यूक्रेन का युद्ध 48 घंटों में रोकने की बात करते थे, वो नहीं रुका, तो उन्होंने सोचा कि भारत और पाकिस्तान वाले मामले में एक मौका है और क्यों नहीं भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोककर एक बार फिर वो शांति का प्रतीक बन सके और शांति का नोबेल लेने की दिशा में वो अग्रसर होना चाहते हैं, शांति का नोबेल लेना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। देश में भी सीज फायर के ऊपर बड़े सवाल उठे हैं। आखिर ऑपरेशन सिंदूर पूरा कहां हुआ था? 7 मई की रात जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उसकी जवाबी कार्रवाई में 8 मई को पाकिस्तान ने पुंछ में 16 भारतीयों की जान ले ली। यानी कि हमारे नागरिकों को निशाना बनाया गया, जो कि पाकिस्तान एक कायर देश से उसकी एक कायराना हरकत थी, वो नागरिकों को निशाना बनाता है। उसके बाद 2 दिन तक और लगातार रोज रात में पाकिस्तान के ड्रोन भारत के ऊपर मंडराने लगे। भारत की ओर से भी कहा जा रहा है कि बड़े अटैक किए और भारत की सेना ने पाकिस्तान के बहुत सारे एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। उसकी तस्वीरें भी दिखाई, उसके सबूत भी दिखाए। यानी कि भारत के हमलों से पाकिस्तान थर्रा उठा, बावजूद उसके आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दबाजी में सीज फायर कर दिया गया? इसके ऊपर देश की जनता भी सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है कि एक बार फिर से क्यों उस सांप को घायल छोड़ दिया गया, इस बार भी उसे खत्म क्यों नहीं कर दिया गया? और यही कारण है कि अमेरिका इस स्टोरी में बार बार आ जा रहा है। कहीं उसके दबाव के कारण ही तो यह सीज फायर नहीं कर दिया गया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कई बार कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, वो पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? अमेरिका की ओर से ऐसा क्या कहा गया कि भारत और पाकिस्तान तुरंत सहमत हो गए? आप सोचिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी दुश्मनी है, क्या संभव है कि डीजीएमओ की ओर से कॉल किया आया पाकिस्तान की ओर से और भारत के डीजीएमओ ने कॉल रिसीव करने के बाद कह दिया कि हाँ जी, युद्ध विराम हम कर लेंगे? क्या इतने लो लेवल पे इस चीज का फैसला हो गया? जिस पाकिस्तान से हम कई वर्षों से बात नहीं कर रहे हैं, क्या हम अचानक से सहमत हो गए होंगे? ये चीजें संदेह बढ़ाती है और अमेरिका के रोल को पुष्ट करती है। और अमेरिका की ओर से जिस तरीके से खुलकर कहा जा रहा है, उनके डोनाल्ड ट्रंप, उनके राष्ट्रपति की ओर से जिस तरह से खुलकर कहा जा रहा है, उसके बाद आप अमेरिका के रोल को छुपा नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते। यानी कि अमेरिका का एक बड़ा रोल भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में रहा है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें कि धर्म पूछकर 26 लोगों को मार दिया गया, उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो आतंकवादियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिला देंगे। जिसके बाद 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया और वहां कई सारे आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। भारत ने कहा था कि अभी तक उन्होंने 21 टारगेट आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से 9 को खत्म किया है। जरूरत पड़ी तो उन 12 ठिकानों को भी खत्म कर देंगे। जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से जब वहां की सेना ने अटैक कर दिया, तो आखिर भारत ने फिर बाकी बचे 12 ठिकानों को टारगेट क्यों नहीं किया? आखिर क्या मजबूरी रही कि वो इतनी जल्दी सीज फायर पे अड़ गया? जब आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में बचे हैं, तो भारत पाकिस्तान से क्या बात करेगा? ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होगी। बताइए, वो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि अभी हम वहां पाकिस्तान के साथ युद्ध में है, लगातार पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है, रोज रात में वो ड्रोन भेज देता है और हम उससे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा कि पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो आतंकवाद पे ही होगी या फिर पीओके पे ही होगी, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पे ही होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान से बातचीत होगी क्या? इसके पीछे भी अमेरिका है। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही हैं, जिसके बाद ये चीजें कंफर्म हो जाती है कि अमेरिका ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध का समझौता करवाया है। एक और खबर यह भी चलती है कि भारत ने वहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में भूकंप आ गए और यही कारण रहा कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ परमाणु हमले करने वाली कमेटी की बैठक बुला ली और भारत ने ये सूचना अमेरिका को दी और अमेरिका ने फिर दोनों देशों पर दबाव बनाकर ये सीज फायर करा दिया। तो कहीं उसके पीछे का भी कोई सच है? हालांकि भारत की सेना से जब यह सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भारत ने कोई हमला उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर नहीं किया है, हमें तो पता भी नहीं कि उनके न्यूक्लियर ठिकाने कहाँ हैं। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भारत की विदेश नीति फेल हो गई? आखिर भारत का विदेश मंत्रालय ट्रंप को बयान देने से क्यों नहीं रोक पाया? इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी उठा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारत की ओर से कोई देश क्यों नहीं खुलकर बोला, कोई भी देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? आखिर रूस ने भी इस बार जो चुप्पी संभाली है, आखिर रूस के चुप होने का क्या कारण है?
क्या भारत रूस को भी साथ खड़ा करने में नाकामयाब हो गया? आखिर रूस की नाराजगी भारत के प्रति क्यों बढ़ती जा रही है? और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर पाकिस्तान की बातों पे भारत ने भरोसा कर सीज फायर कर दिया। वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों को खाद और पानी देता है और उन्हें भारत में हमले करने के लिए प्रेरित करता है, आखिर उसकी बात को भारत क्यों मान गया? पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान वो देश है, अगर आपको याद हो तो कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल में बम ब्लास्ट हुआ था। उस बम ब्लास्ट में 150 पाकिस्तानी बच्चों की जान चली गई थी, उन मासूम बच्चों की जान चली गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने उस आतंकवादी को अरेस्ट किया था और उन्हें जेल भेजा था। लेकिन कुछ ही समय बाद पाकिस्तान की सरकार ने, वहां की सेना ने उस आतंकवादी को, उस हमला करने वाले अपराधी को जेल से निकाला और उसे यूरोप में भेज दिया। यानी कि यूरोप में वो अच्छे से रह सके, उसके लिए उसने, पाकिस्तान की सेना ने डील कर ली, वहां की सरकार ने डील कर ली। जो देश अपने बच्चों के ऊपर हुए आतंकवादी हमले का बदला नहीं ले पाता है, उसके हत्यारों के साथ डील कर लेता है, उस पे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि हमारे लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के मामले में हमें साथ देगा? इसलिए पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल ट्रंप और मोदी के बहाने हम पे भी उठेंगे कि आखिर भारत ने अमेरिका के बयानों का खंडन क्यों नहीं किया है, और अमेरिका के साथ ऐसी क्या सिरदर्दी भारत की आ गई है कि हर बार अमेरिका हमें हंटर मार दे रहा है और हमें उसकी बात को मानना पड़ रहा है। ट्रंप और मोदी के बयानों पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर रोज ट्रंप भारत और पाकिस्तान सीज फायर पे क्यों बोल रहे हैं और भारत की ओर से क्यों आधिकारिक खंडन नहीं किया जा रहा है। इस पे आपकी राय भी आप बताइएगा। और पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से ये सीज फायर हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या ये इतनी जल्दी होना चाहिए था? इस पे भी आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।